Hello, good morning student. Now we are going to study chemical effects of electric current. राइट यानी कि इसमें हमें ये स्टडी करना है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या केमिकल रिएक्शन होगी, और ये हम स्टडी कर रहे हैं लिक्विड्स में। तो हम यहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें कंडक्टिंग सॉल्यूशंस लेने हैं, यानी कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होना चाहिए या बेसिक होना चाहिए या उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व होना चाहिए। अब यहाँ पे एक्टिविटी 14.6 देखिए, इसमें हम जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं वाटर सॉल्यूशन में। ठीक है, सो नाउ गो थ्रू दिस वन वेरी वेरी केयरफुली। हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया और इस बीकर में हमने वाटर ले लिया। आप जानते हैं कि डिस्टिल वाटर गुड कंडक्टर नहीं होता, तो वाटर में हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया जिससे कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए या ये कंडक्टर हो जाए। अब हमने इसमें 2 कार्बन के रॉड लिए। कार्बन के रॉड आप कैसे ऑब्टेन करेंगे, किसी भी पुराने सेल को अगर आप तोड़ देंगे तो उसमें जो बीच में ब्लैक कलर का हार्ड कोर निकलेगा, दैट इज अ कार्बन रॉड। तो इसका हमने इलेक्ट्रोड ले लिया और हमने इस इलेक्ट्रोड को अपनी बैटरी यानी 5-5 वोल्ट के जो टॉर्च के 2 सेल होते हैं उनसे इलेक्ट्रिकल वायर की हेल्प से ज्वाइन कर दिया। अब जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे राइट, तो केमिकल रिएक्शन होगी। क्या केमिकल रिएक्शन होगी? वाटर में यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड तो बहुत कम है, इसका काम है सिर्फ इसको आयोनाइज करना। तो जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेंगे। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन लिखनी होती है, यानी लेफ्ट एंड राइट नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, तो ये भी कितने हो जाएंगे 2। आप स्पीसीज नहीं बदल सकते हैं, केवल पैकेट बदल सकते हैं। अब हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो यहाँ भी हमने 2 कर दिया, रिएक्शन बैलेंस होगी। अब यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है वाटर के लिए, ये वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब, इलिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, ब्रेकिंग। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब हुआ इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर वाटर अपने कंपोनेंट में ब्रेक हो गया ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट्स व्हाई वी कैन से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस। ठीक है, तो क्या केमिकल इफेक्ट हुआ कि वाटर अपने कंपोनेंट में ब्रेक हो गया ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि वाटर गेट ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। राइट, सो ये हमारा है नोट। और इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं सिंपल रॉड्स ले सकते हैं हम किसी मेटल की और या किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर सब्सटेंस सॉलिड की। ठीक है, तो यहाँ हमने ग्रेफाइट की रॉड ली है जो कि नॉन मेटल है बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रोड्स को पे रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं, प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर द केमिकल रिएक्शन। In 1800, British chemist William Nicholson had shown that if electrodes were immersed in water and a current was passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced. तो ये आप देखिए हमने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल से इस रॉड को जोड़ा है, तो ये पॉजिटिव रॉड होगी और पॉजिटिव रॉड को हम कहते हैं एनोड। इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, तो ये नेगेटिवली चार्ज रॉड होगी और इसको हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी कि जिसके आउटर में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, ऑक्सीजन में ज़्यादा हैं, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, इसलिए ऑक्सीजन आपको कहाँ मिलेगी, बबल्स की फॉर्म में एनोड पर मिलेगी। ठीक है, और हेल्पफुल इन द बर्निंग है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस गैस है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। हाइड्रोजन आपको कैथोड पे मिलेगी क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, ये भी कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, गैस है, ये फ्यूल है, खुद ही हाईली इग्निशियस है। तो इट बर्न विद पॉप साउंड। पॉप साउंड मतलब बॉटल ढक्कन खोलने की जैसी आवाज़ आती है, या पॉपकॉर्न बनते हैं तब जैसी आवाज़ आती है वैसी आवाज़ आएगी। इट बर्न विद पॉप साउंड। ठीक है, तो इन दिस वे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर take place and hydrogen release at the cathode and oxygen release at the anode. The passage of electric current through a conducting solution causes chemical reactions. ठीक है, जब भी हम किसी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है। अगर वो अपने कंपोनेंट में ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। डिपॉजिट ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स, ये मेटल रिफाइनिंग में भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज़ होता है,
कलर चेंज हो जाता है इसमें रिएक्शन का। ये भी अगर कोई सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है सॉल्यूशन का, ये और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही है या रिलीज हो रही है, ये सब केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने के तरीके हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कलर चेंज हो सकता है सॉल्यूशन का, मटेरियल डिपॉजिट्स हो सकते हैं और एनर्जी एब्सॉर्ब या रिलीज होती है। तो दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या क्या पढ़ लिया आपने? एक तो इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी और दूसरा डिपोजिशन ऑफ one metallic layer on another. We will study that in detail in the next topic. Before that we are going to activity कि एक्चुअली एनोड और कैथोड पे होता क्या है। इसके लिए हमने क्या किया, एक पोटैटो ले लिया और उसमें कॉपर के 2 वायर लगा दिए, ठीक है, और हमने बैटरी लगाई और हमने कंपास निडल को एज ए टेस्टर इसमें इस्तेमाल करना है। बल्ब की जगह हमने कंपास निडल ली है। पोटैटो वेट है, इसमें फ्लूइड प्रेजेंट है, सेल फ्लूइड प्रेजेंट है, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो जब फ्री एंड्स को, टेस्टर के फ्री एंड्स को आप इस तरीके से पिक्चर के अकॉर्डिंग डिप करेंगे पोटैटो में, तो डिफ्लेक्शन शो करेगा। दैट मीन्स दिस पोटैटो पीस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जब आप रिएक्शन कुछ टाइम तक पास करते रहेंगे, यानी कि आपने कुछ टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू रखी, तो आप देखेंगे कि एनोड पर एक ब्लू कलर का पैच बनता है, लेकिन कैथोड पर कोई पैच नहीं बनता। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि हमारा एनोड डिसॉल्व होता है और कैथोड पे डिपोजिशन होता है, ठीक है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो मेटल कॉपर चेंजेस इनटू कॉपर आयंस और इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोड पर ही रह जाएंगे। तो ये दीज कॉपर आयंस जो हैं वो पोटैटो फ्लूइड में डिजल्व हो जाएंगे और कॉपर आयंस का कलर ब्लू ग्रीन होता है, इसीलिए वहाँ पे ग्रीन कलर का पैच बन जाएगा। लेकिन पॉजिटिव आयंस वाटर के कैथोड पे डिपॉजिट होंगे, इसलिए कैथोड पे किसी भी तरीके का पैच नज़र नहीं आएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि एनोड डिसॉल्व होता है और कैथोड पे पॉजिटिव आयन या मेटल का डिपोजिशन होता है, ठीक है। अब हम इसी पर्टिकुलर फिनोमेना को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर ऑब्जेक्ट या अनदर मटेरियल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लिसन अगेन, deposition of one metal on the other material, object, etc. with the help of electricity. This is known as a electroplating. ठीक है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कैसे करते हैं? यहाँ पे हम सिंपल कॉपर की प्लेटिंग को स्टडी कर रहे हैं। तो कॉपर की प्लेटिंग के लिए जैसा आपने सुना है कि एनोड डिसॉल्व होता है, पढ़ा है आपने, एनोड डिसॉल्व होता है, तो हमें एनोड जो है वो उस मेटल का लेना है जिसकी कोटिंग हम करना चाहते हैं। और कैथोड पे चूंकि डिपोजिशन होता है आयंस का, इसलिए उस ऑब्जेक्ट जिस पे हम मेटल की को डिपॉजिट करना चाहते हैं, सपोज हमने यहाँ पे एक स्पून ले रखा है आयरन का, उसका हम कैथोड बनाएंगे क्योंकि कैथोड पे डिपोजिशन होता है। और इसमें जो हम सोल्यूशन लेंगे वो उस मेटल का लेंगे जिस मेटल को हम डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ कॉपर का सोल्यूशन ले रहे हैं, एक्वा सोल्यूशन ले रहे हैं। तो कॉपर तो डिसॉल्व होता नहीं है, तो हम लेंगे कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्ट सोल्यूशन मेटल का जो कि वाटर में सॉल्युबल हो, अच्छे से सॉल्युबल हो। और इनको हम इलेक्ट्रोड से बैटरी से जोड़ देंगे। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, इसलिए ये एनोड है, और ये निगेटिव से, इसलिए ये कैथोड है। दिस इज एनोड पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज कैथोड निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एनोड जो है वो डिसॉल्व होगा। तो यहाँ पे कॉपर है तो Cu+2 आयन की फॉर्म में सोल्यूशन पे आ जाएगा। अब अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो कैथोड कैसा है? निगेटिव चार्ज, तो ये कॉपर आयन इस पर डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ समय में इसके ऊपर एक कॉपर की लेयर बन जाएगी। तो इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिजायर्ड मेटल को गिवन मेटेलिक ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस करते हैं, एंड दिस इज नोन एज ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग। थैंक यू।